एक समय ऐसा आया कि मेरा हृदय वेदना और संताप से भर गया। मेरे अंतःकरण में चुभन होने लगी। मेरे कष्ट का कोई पारावार नहीं। कहते हैं माता कुंती का प्रसंग, जब कष्ट आता है तो भगवान भी सहायता करते हैं और उनसे उनका नाता जुड़ जाता है। ऐसे ही किस्सा मेरे साथ हुआ। साईनाथ महाराज की बड़ी अद्भुत लीला हुई। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बड़ा साक्षात्कार समुद्र में साईनाथ महाराज ने मुझे डूबने से बचाया। जो स्वप्न दिया वो दिखाया और गोदी में लेकर मेरे आंसू पोंछे और मुझे एक ड्रॉप पिलाया और मेरे जन्म स्थली पर ले गए। उसके बाद मेरी शासकीय नौकरी के स्थान पर ले गया और मेरी पूजा स्थली पर ले गया और वहां पानी से दीप जला दिए और उससे प्रभावित होकर मैंने अखंड ज्योति की स्थापना कराई। 5 जगह मैंने अखंड ज्योति दी और मुझे बहाल भी कराया उन्होंने। मैं नौकरी से निलंबित हो गया था, उन्होंने मुझे बहाल कराया, उनकी कृपा हुई। निर्दोष होने के बाद भी निलंबित होना पड़ता है शासकीय नौकरी में, क्योंकि हर बात, हर सच्चाई जो है बड़े अधिकारी तक नहीं पहुंच पाती और जिन अधिकारियों पर वो विश्वास रखते हैं वही अधिकारी धोखा देते हैं उन्हें। ऐसे ही किस्सा मेरे साथ हुआ। निलंबन से तो मैं बहाल तो हो गया, डेपुटेशन की नौकरी पर था, पर उस बहाली आदेश में विभागीय जांच संधारित भी थी और विभागीय जांच कराई गई जिसमें मेरा पक्ष नहीं लिया गया। उन लोगों का पक्ष लिया गया जो मुझसे दुर्भावना रखते थे अपने स्वार्थ के लिए और मुझ पर जेल भेजने की कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई, नौकरी से बर्खास्त होने की कार्रवाई प्रस्तावित की गई। मेरे पैर के तले की जमीन खिसक गई, मेरा हृदय कांप उठा, रोम रोम मेरा वेदना और कष्ट से भर गया और मैं साईं साईं पुकारने लगा, बाबा बाबा कहने लगा, बचाओ, ये क्या है? सस्पेंड से आपने मुझे बहाल तो करवा दिया, लेकिन ये इस तरह नौकरी जाने वाला किस्सा और इतना बड़ा आरोप, निर्दोष होने के बाद भी विभागीय जांच में गठित जांच दल ने मेरे पक्ष पर ध्यान नहीं दिया, मेरे सत्यों पर ध्यान नहीं दिया, मेरे सत्यों का अवलोकन नहीं किया और ये जो है अनुशंसा कर दी गई। अत्यंत दुख की बात है। हे साईनाथ महाराज, निर्दोष होने के बाद भी सजा मिल रही। हो सकता है मेरे पूर्व जन्म का कोई पाप हो, इस पाप के कारण ये संकट आ, लेकिन आपके पास पूर्व जन्म के पाप तो छिन्न भिन्न हो जाते। मैं साईं साईं पुकारने लगा। मैं साईं चरित पढ़ने का मन करता था मेरा, लेकिन मेरा मन ही नहीं लगता था। मैं चाहता था कि साईं चरित पूरी पढ़ूं, लेकिन पूरी नहीं पढ़ पाता और मेरा मन ही नहीं लगता, क्योंकि व्याकुल मन में कोई पढ़ाई ध्यान से होती नहीं। मन में जब संकट रहता है तो हृदय के जो उद्गार है वही उद्गारों से जो बातचीत उनके चरणों से हो जाती थी वही करता था। हे साईनाथ महाराज, मुझे बचाओ, कृपा। मैंने बहुत रुदन किया, मेरे मोटे मोटे आंसू गिरते थे और मैं जब सोता हूँ तो साईनाथ महाराज की फोटो को देखते हुए सोता हूँ। साईं चरित्र अपने सिराने रखता हूँ, उसी की पीढ़िया सिराने रखता। मुझे स्वप्न दिखाई देता है, मैं अपने आप को द्वारका माई में पाता हूँ और द्वारका माई में साईनाथ महाराज एक छड़ी लेकर घूमते रहते। उनके हाथ में विष्णु सहस्त्रनाम की किताब रहती और वो विष्णु सहस्त्रनाम का जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ बिल्कुल मेरे ग्रंथ के सदृश है। वही चित्र मुझे दिखाई देता है और एक आदमी बैठा रहता है, उसके आंख से अश्रुधारा बहती रहती है। बड़ा अद्भुत दृश्य दिखाई दिया और मेरी नींद खुल जाती है और नींद खुलने के बाद मैं चिंतन करने लगता हूँ। विष्णु सहस्त्रनाम का जो महत्व है वो साईं चरित्र में लिखा है और मैंने उसे ध्यान से पढ़ा था और जब भी मेरा मन होता है मैं साईं चरित्र पढ़ता हूँ, लेकिन साईं चरित्र कब पढ़ा जाता है? जब मन में कोई संकट ना हो,
कोई वेदना ना हो, कोई संताप ना हो, कोई पीड़ा ना हो, ध्यान का भटकाव ना हो, एकाग्र मन से पढ़े, पवित्र मन से पढ़े, तब पढ़ाई होती है। मेरी पढ़ाई होती नहीं थी और मुझे ये दृश्य साईनाथ महाराज ने दिखाया। मुझे ये लगा कि अब मुझे विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना चाहिए और मैंने विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना चालू कर दिया। और उस विष्णु सहस्त्रनाम में इतनी ताकत है, ऐसी कृपा हुई, साईनाथ महाराज ने जो दृश्य दिखाया, जो संकेत दिखाया, उसके पालन में मैंने विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ा उनके फोटो के सामने। उसके ठीक दूसरे दिन वो फाइल जो है, कलेक्टर महोदय बहुत मोटी होने के कारण उस फाइल को सूक्ष्मता से जांच के लिए एससीओ जिला पंचायत को दे देते हैं कि इसकी जांच करो और इसकी समरी बनाओ और मुझे सत्य से अवगत करो। वो उसकी सूक्ष्मता से जांच करते हैं, मुझे बुलाते हैं और मेरे सत्य को देखते हैं। मैंने बोला कि मेरे सत्य को विभागीय जांच में उपेक्षित किया गया, ध्यान नहीं दिया गया और यह विभागीय जांच पूर्णतः दुर्भावना से बनाई गई है, मनगढ़ंत बनाई गई है, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बनाई गई है। और मेरे सत्य से यदि आपको संतोष नहीं होता तो मुझे दंड दे दीजिए, मैं दंड झेलने के लिए तैयार हूं। उन्होंने पूरी सूक्ष्मता से जांच की और अपनी समरी लिख दी कि पूर्णतः जांच जो है वह एक पक्षी जांच है, जिसमें आरोपी का पक्ष नहीं लिया गया, आरोपी की कोई सुनाई नहीं की गई और जो अनुशंसा की गई है वह दुर्भावनापूर्ण है, अपास्त करने के योग्य है, अमान्य करने के योग्य है और इनकी नौकरी निलंबन और विभागीय जांच के दौरान शासकीय नौकरी मान्य करना समुचित होगा। ऐसी एक छोटी सी समरी बनाते हैं और कलेक्टर पास अनुमोदन के लिए जाते हैं। तो कलेक्टर साहब उसमें लिख देते, वो पहले के जो कलेक्टर थे उनका ट्रांसफर हो जाता, दूसरे कलेक्टर साहब उनमें लिख देते कि मैं प्रत्येक जो संलग्न साक्ष्य है उस पर चर्चा करना चाहता हूँ, चर्चा करके लिख देते। जब कलेक्टर महोदय चर्चा करने के लिए लिख देते थे तो उतनी चर्चा हो ही नहीं पाती थी और वो लंबित होती जा रही थी। एक दो बार सीओ साहब ने प्रयास किया पर मेरी विभागीय जांच जो है वो निरस्त नहीं हो पा रही थी और जो सीओ जिला पंचायत की अनुशंसा हो गई थी उस अनुशंसा के अनुसार आदेश नहीं हो पा रहा था। मैंने साईनाथ महाराज के पास फिर से रोदन किया और विष्णु सहस्त्रनाम दिन भर उस दिन पढ़ा कि मेरा काम होना चाहिए और हृदय से पुकारा, मैंने अंतःकरण से पुकारा, हे साईनाथ महाराज कृपा कर दीजिए। उसी रात को मुझे एक फकीर दिखाई देता है और वो प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देता है, आज तुम्हारा काम हो जाएगा, और मेरी नींद खुलती और मैं सुबह बहुत प्रसन्न होता हूँ। मैं समझ गया कि साईनाथ महाराज के वचन जो है असत्य नहीं निकलते। मैं सीओ जिला पंचायत के पास जाता हूँ। सीओ जिला पंचायत मेरे आते से खुश हो जाते हैं और मुझे एक खुशखबरी देते हैं कि मैं आज कलेक्टर स्वयं बन गया हूँ, कलेक्टर के प्रभार हूँ, आज तुम्हारा आदेश हो जाएगा। और वो आदेश में वो विभागीय जांच में जितने दोष लगाए जाते हैं वो अपास्त कर दिए जाते हैं और सभी प्रयोजनों में मेरी नौकरी मान्य कर ली जाती है, मेरे घर में खुशियाँ छा जाती है। ऐसी साईनाथ महाराज की कृपा, ऐसी अद्भुत लीला है। पिछला जो वीडियो मैंने बताया वो उसको ध्यानपूर्वक मनन पूर्वक उस कथा को सुने। मुझे जो स्वप्न आया था वो समुद्र में डूबने वाला स्वप्न आया था और ये दो प्रकार के स्वप्न आए, एक विष्णु सहस्त्रनाम वाला स्वप्न आया और एक दूसरा आज तुम्हारा काम हो जाएगा। साईनाथ महाराज के वचन कभी असत्य नहीं निकलते और विष्णु सहस्त्रनाम का महत्व बताने के लिए यह सपना उन्होंने मुझे दिया। और विष्णु सहस्त्रनाम माधवराव देशपांडे को भी जो उपदेश उन्होंने दिया, जो महत्व उन्होंने समझाया, वो महत्व मैंने आज तक किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा। साईनाथ महाराज जो है स्वयं विष्णु के अवतार हैं और उन्होंने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी और मेरे घर में खुशी की लहर छा गई। बच्चे लोग कहने लगे
कि हम अब बड़े शहर में पढ़ने के लिए जाएंगे, हमारी तैयारी कर दो। अब मेरे साईंनाथ महाराज बड़े शहर कैसे पहुंचाते हैं? मेरी 13,000 रुपये तनख्वाह रहती है और 4 बच्चे पढ़ने वाले रहते हैं, बड़े शहर जाकर रहना है और कैसी कैसी पूर्ति होती है और क्या क्या साक्षात्कार होते हैं, उस कथा को भी आप आगे ध्यानपूर्वक सुने। और जो इस कथा को सुनेगा वो चाहे पैर से लेके सिर तक कष्ट में अगर डूबा है, वह कष्ट से मुक्त होगा। साईंनाथ महाराज की बड़ी अद्भुत कृपा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईंनाथ महाराज की जय।